From the rate expression for the following reactions, determine their order of reaction and the dimensions of the rate constant. Order of reaction, this is the rate expression, this is the order, तो इसका order हो जाएगा 2. और रेट एक्सप्रेशन देखें, यहां पर पावर 1 है, यहां पावर 1 है, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2. पावर को सम अप करना है हमें. रेट एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वही ऑर्डर होती है, पावर्स का सम. यहां पर केवल एक एसिटाल्डिहाइड है और उसकी पावर 3/2 है, और यही आपका ऑर्डर हो जाएगा. यहां पावर 1 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी. अब रही बात रेट कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने की. डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, देखिए k का वैल्यू फर्स्ट केस में कितना है. k का वैल्यू फर्स्ट केस में है रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर. रेट क्या होता है, मोल बाय लीटर बाय सेकेंड, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, और उसका स्क्वायर. तो यह क्या होगा, यह होगा 1 मोल बाय लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां लीटर रहेगा न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. लीटर बाय मोल इंटू सेकेंड, यह हो जाएगा डायमेंशन. अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो यह लीटर है, लीटर. इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाएगा. इनफैक्ट यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक रहेगा. हम केवल यूनिट देख रहे हैं, डायमेंशन पूरा निकालेंगे तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा L क्यूब, लेंथ क्यूब डिवाइड बाय दिस इज लीटर, दिस इज लीटर, अनलेस कंफ्यूजन होगा. और यहां मोल और यहां टाइम का डायमेंशन होगा. यह डायमेंशन है बेसिकली, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन. इसका जो डायमेंशन है वो, इसका जो डायमेंशन है वो, इसका जो डायमेंशन है वो, और फाइनली ये डायमेंशन है आपका. तो यहां तक डायमेंशन लिखना चाहिए मुझे, पर नॉर्मली केवल सॉल्व करके दिखाना है आपको, तो यह तो आप खुद ही लिखेंगे कैसे कैसे लिखना है. थ्योरी में हमने पढ़ रखा है कि सेकंड केस में रेट बाय ऑर्डर जो है 2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां भी सेम आ जाएगा L क्यूब बाय मोल इंटू टाइम. थर्ड केस में ऑर्डर है 3/2, तो यह आपका K हो जाएगा रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 3/2. रेट होता है मोल बाय लीटर बाय सेकेंड, यह रेट हो गया आपका. और कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाय लीटर टू द पावर 3/2. 3/2 में से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पावर होगा, तो यह लीटर टू द पावर 1/2 होगा, डिवाइड बाय मोल टू द पावर 1/2 होगा, और सेकेंड होगा. इन सब का डायमेंशन, इनका डायमेंशन जो निकालना है अगर आपको, तो डायमेंशन क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस. डायमेंशन जो होगा वह L टू द पावर 3/2, लेंथ टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय मोल टू द पावर 1/2, सॉरी 1/2 नॉट, हाँ सॉरी 3/2 राइट, मोल टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर में, और सेकेंड टाइम t. ये डायमेंशन हो जाएगा. और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो टाइम इनवर्स होता है. यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए. आप डायरेक्ट भी देखें तो निकाल सकते हैं. रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, 1/2 बचेगा, मतलब टाइम इनवर्स. एंड सो इज द आंसर. T2 इज 313 माइनस T1 दैट इज 293, दिस इज 20, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों का. तो EA की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही, कितनी होगी. EA की वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 8.31 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइड बाय 20, और इंटू लॉग ऑफ 4. लॉग ऑफ 4 है 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2 दैट इज 0.3010. लॉग ऑफ 4 हो जाएगा 2 log 2 दैट इज 2 टाइम्स 0.3010. ये log 2 का वैल्यू है, इंटू 2. 313 सब न्यूमरेटर में आ जाएंगे यहां पर, और डिनोमिनेटर में केवल 20 रहेगा. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. यह होगा 52.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल, एंड दिस इज द आंसर. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगेन फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए. फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है पूरी तरह से. ये चैप्टर सिंपल है. कई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है केवल आपके सिलेबस में, सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है.